आज हम ये जानेंगे कि बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है परफेक्ट वेट और लो बर्थ रेट क्या होता है, क्या हो सकती है इसकी कंडीशंस और ये क्यों होता है, कैसे हम इसका क्योर कर सकते हैं जिससे कि लो बर्थ वेट ना हो। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लो बर्थ रेट क्या होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए, उससे अगर कम हो, यानी कि अगर बच्चे का वेट 2.5 केजी से कम होता है तो वो बच्चे का लो बर्थ वेट होता है। यानी कि अगर बच्चे का बर्थ के टाइम पे इससे वेट कम हो जाता है तो बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है। डॉक्टर उसे अपनी तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके लिए क्योर क्या क्या होना चाहिए वो भी हम जानेंगे। पर इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे को NICU में रखना पड़ता है। बच्चे की ट्रीटमेंट डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। बच्चे को 10-15 दिन तक जिस तरीके से उसको क्योर की जरूरत होती है डॉक्टर अपने अंडर ट्रीटमेंट करते हैं और बच्चा धीरे धीरे रिकवर करने लग जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो उसका बर्थ वेट है वो लो होता है तो उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जो कि डॉक्टर अपने तरीके से लेते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों होता है ये। कई बार क्या होता है कि माँ बहुत वीक होती है, यानी कि जब बच्चे का बर्थ होने वाला होता है तो माँ बहुत ही ज्यादा बॉडी से वीक हो जाती है। इसका रीजन यही है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस समय अपना ठीक से ध्यान नहीं रखती है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है, तो माँ बहुत ज्यादा कमजोर होती है। माँ के कमजोर होने के कारण बच्चा भी कई बार क्या होता है कमजोर ही पैदा होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि माँ अपना बहुत ज़्यादा तरीके से अपना ख्याल रखे, क्योंकि बच्चा जब बर्थ होने वाला होता है माँ को अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना होता है। माँ जो भी फीड करती है वो बच्चा फीड करता है, उस हिसाब से बच्चा हेल्दी होता है। अगर माँ हेल्दी होगी तो बच्चा हेल्दी ही बॉर्न होगा। अगर माँ कमज़ोर होगी, माँ ठीक से खाना पीना नहीं खाएगी, अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बेबी भी वैसा ही बॉर्न होगा। इसलिए माँ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। माँ अगर अपना ख्याल खुद से ठीक से रखती है तो बच्चा भी ठीक ही होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ अपना ख्याल रखे, खाने पीने का बहुत अच्छे से डाइट ले, पानी ठीक से पिए। तो सारे डाइट का अच्छे से कंट्रोल करना है, उसे ख्याल रखना है, तभी बच्चा हेल्दी बॉर्न होगा। तो इसलिए ये सारे रीजन। इसके बाद जो मेन पॉइंट है बेबी का परफेक्ट वेट क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो फिर इसके लिए यही बताना चाहूँगी कि 2.5 केजी जैसे कि मैंने बताया, तो उससे अगर लो भी होता है तो भी बच्चा परफेक्ट वेट के अंदर ही आता है। 2.5 केजी से लेके 3.5 केजी तक बच्चा परफेक्ट वेट में आता है। ज़्यादातर बच्चों का बॉर्न के टाइम पे यही वेट होता है, तो ये परफेक्ट वेट है। अगर इससे थोड़ा कम यानी कि 2.5 से 2 केजी भी होता है तो भी बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3.5 केजी से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, पॉइंट कुछ बढ़ जाता है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा होना और बहुत ज़्यादा कम होना भी ठीक नहीं है, वो लो बर्थ रेट में आ जाता है अगर उससे कम हो जाता है तो। इसलिए बच्चे को हेल्दी रखने के लिए माँ का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करें कि बच्चे का लो बर्थ वेट ना हो, क्योंकि बच्चे को फेस करना पड़ सकता है, पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ सकता है। बच्चे को NICU में रख के फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है अलग से 10-15 दिन तक। तो फिर न्यू पेरेंट्स की एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है बच्चे की वजह से, कि टेंशन में हो जाते हैं इतने ज़्यादा, तो वो खुशी ही सारी चली जाती है जो एक होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत अच्छे से ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें थी वेट के ऊपर कि बॉर्न के टाइम पे बच्चे का परफेक्ट वेट क्या होना चाहिए और लो बर्थ रेट क्या है, इसको ना हो किसके लिए क्या क्या करना चाहिए। बच्चे के बॉर्न के टाइम पे भाई एक और प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चे का बॉर्न 2.5 केजी में होता है या फिर 3.5 केजी में होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद बच्चे का वेट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की कंडीशन आती है तो इस सिचुएशन में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन बाद बच्चे का वेट दोबारा उसी वेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप डॉक्टर के पास उसकी वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उसका चेकअप करवाएंगे, तो धीरे धीरे उसके वेट का भी चेकअप करवाते जाइएगा। वो धीरे धीरे किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है डॉक्टर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मेन यही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।